हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं टाटा का योगदान है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। आप गाड़ी की बात करो या फिर हवाई जहाज़ की या फिर होटल की, सभी तरफ हमें टाटा का नाम ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि आपके खाने में जो नमक है, वो भी टाटा का होता है। टाटा नाम सुनते ही हमें विश्वास हो जाता है कि ये सेफ ही होगा। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सेफ्टी और क्वालिटी का दूसरा नाम है टाटा। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने टाटा इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रतन नवल टाटा की। एक सर्वोत्तम पुरुष जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनको कभी अपने दौलत या शोहरत पे कभी घमंड नहीं आया, जो हमेशा गरीबों की मदद करने में कभी पलटते नहीं थे। वो आदमी जिनके बारे में किसी की जुबान से कुछ भी गलत शब्द नहीं निकलता। वो आदमी जिनके बारे में कोई गॉसिप तक नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ एक राजा ही कर सकता है, और रतन जी सही मायनों में राजा की तरह ही थे। उनके इस दुनिया को छोड़कर चले जाने से पूरे देश में दुख का माहौल है, लेकिन हमें उनको अपने यादों में जिंदा रखना है। यही उनको सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी। तो हम बात कर रहे हैं जिसने भारतीय उद्योग जगत में अपने नेतृत्व से क्रांति कर दी। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं है, बल्कि उनकी सोच और योगदान ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि असली नेतृत्व सिर्फ मुनाफे का पीछा नहीं करता, बल्कि समाज की डेवलपमेंट का भी विचार करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि उनके जीवन, नेतृत्व के प्रिंसिपल्स और उनकी हेरिटेज के बारे में विस्तार में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। वो एक रिच पारसी परिवार से आते हैं, लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। माता पिता का डिवोर्स होने के बाद वो अपनी दादी के साथ पले बढ़े। इस अनुभव ने उन्हें जीवन के प्रति एक खास संवेदनशीलता दी, जो आगे चलकर उनके नेतृत्व में झलकी। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की स्टडीज की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में उच्च पद से शुरुआत नहीं की, बल्कि टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी की तरह काम किया। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स को समझा। यह अनुभव उनके नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। यह समय चुनौतियों से भरा था, क्योंकि टाटा ग्रुप उस वक्त 90 से अधिक कंपनियों में बटा हुआ था, जिनमें से कई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। रतन टाटा ने बोल्ड डिसीजन लिए और कई घाटे में चल रही कंपनियों को बंद किया, ताकि समूह का ध्यान प्रॉफिट्स वाली कंपनियों पर केंद्रित हो सके। उनके नेतृत्व के शुरुआती डिसीजंस का विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साबित किया एक सच्चा नेता वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसला ले सके। टाटा ग्रुप को मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उन्होंने कई स्ट्रैटेजिक बदलाव किए। रतन टाटा का नेतृत्व हमेशा इनोवेशन और भविष्य की सोच पर आधारित रहा है। उन्होंने भारतीयों के लिए सबसे किफ़ायती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जिसका उद्देश्य ये था कि परिवार के लिए कार खरीदना संभव बन सके। इसके अलावा उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक थी जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2008 में जब कई लोगों को लगा कि यह फैसला जोखिम भरा है, रतन टाटा ने अपने दूरदृष्टि से इसे सफल बनाया। आज जैगवार लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे सफल कंपनियों में से एक है। रतन टाटा का मानना था कि किसी भी बिजनेस की असली सफलता उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से तय होती है। टाटा ग्रुप अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में खर्च करता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारत में कई अस्पतालों, स्कूलों और रिसर्च सेंटर की स्थापना में टाटा ट्रस्ट की बड़ी भूमिका रही है। रतन टाटा ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उनका बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि समाज को भी कुछ वापस भी करे। रतन टाटा के जीवन और करियर से हमें कई महत्वपूर्ण नेतृत्व के सबक मिल सकते हैं। जोखिम लेने की हिम्मत। टाटा ने कई ऐसे फैसले लिए जो जोखिम भरे थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और साहस उन्हें सफलता तक ले गया। उन्होंने हमेशा नए विचारों को और तकनीकों को बढ़ावा दिया। रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों को हमेशा परिवार का हिस्सा माना और उनकी भलाई का ध्यान दिया। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो समाज के विकास में योगदान दे। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी रतन टाटा का स्वभाव हमेशा सरल और विनम्र रहा। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट ली, लेकिन उनका प्रभाव आखिरी सांस तक बना हुआ था।
उन्होंने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया और नए एंटरप्रेन्योर्स को मार्गदर्शन किया। उनकी दूरदृष्टि ने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। रतन टाटा की विरासत सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने समाज के प्रोग्रेस में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो आज भी एक प्रेरणा के स्रोत है और उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि सच्ची लीडरशिप क्या होती है। तो दोस्तों, रतन टाटा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता सिर्फ प्रॉफिट कमाने में नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा में निहित है। उनके नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि कठिन फैसले लेना, नवाचार को अपनाना और विनम्रता को बनाए रखना, यही सच्ची सफलता की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।